दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा स्लाइड लेके आए हुए हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रहकर खुद को ग्रोथ कर पाइएगा डिजिटल। इसके अलावा इसको आपको अगर सही से आप इसको फॉलो कर लेते हैं, ये पूरा जो मैं बताने जा रहा हूँ फॉलो कर लेते हैं, तो आप एक पैसा इन्वेस्ट किए हुए आप खुद को सोशल मीडिया में ग्रोथ कर सकते हैं। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, या फिर आप कोई पब्लिक आइकॉन हो, या आप टीचर हो, या फिर आप छोटा मोटा कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप एक पॉलिटिकल बंदा हो। तो फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट, हाँ, लेकिन हम आपको राय जरूर देंगे कि कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ आप सीख लीजिए। चाहे वो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग, या छोटा मोटा आपका बोलने का जो स्टाइल है, या फिर छोटा मोटा आप स्क्रिप्ट लिखना, ये सारा चीज़ आप छोटा मोटा स्टाइल को आप फॉलो कर लीजिए। आप बहुत सारा वीडियो देखते होंगे, लेकिन आप छोटा मोटा ये चीज़ जो है, क्योंकि आज का जो दौर है ना, वो आपका वीडियो वही देखेगा जिसमें बकवास कम हो, काम के बाद ज़्यादा हो। तो हम जो शुरू से लेकर अभी तक जो भी बोल रहे हो सकता है इसमें बहुत सारा चीज़ बकवास लगे, लेकिन हमको ट्यूटोरियल पर्पस में ये वीडियो बनाना है, इसलिए हम थोड़ा सा बकवास करना भी इस ट्यूटोरियल पर्पस से सही समझते हैं। तो हम लोग आज एक स्लाइड बनाए हैं और हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। सपोज एक पॉलिटिकल बंदा है, उस पॉलिटिकल बंदा को अगर सोशल मीडिया में ग्रोथ करना है अपने काम से रिलेटेड या फिर अपने नाम से रिलेटेड, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए हम जितना भी सारा चीज़ बता रहे हैं ना, ये हो सकता है कि 100 नहीं 1000 में से एक ही बंदा फॉलो कर पाएगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आपका सामने स्लाइड आता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा, अरे ये चीज़ थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। आपको थोड़ा ही सीखना है, आप ज़्यादा सीख लीजिएगा तो आप इंजीनियर बन जाइएगा। तो आपको इंजीनियर नहीं बन रहा है, हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिएगा ना। तो आप 3 महीना का ग्रोथ प्लान को आप फॉलो कीजिए, और इसमें हम 3 महीना का ही स्ट्रैटेजी को हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया में ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ये एक हम टाइटल दिए हैं, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो ब्रांडिंग करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रांडिंग में क्या आता है, आपका हो सकता है लोगो होगा, या फिर आपका खुद का फोटो होगा, ठीक है। जैसे हाथ ऊपर करके जो नेता लोग एक तो बना लेते हैं, अपने ही फोटो को ब्रांड कर लेता है, तो उस वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक तो लोगो बना लीजिए। लोगो पे एक एग्जैक्टली जो साइज होता है सोशल मीडिया में डाले जाता है, चाहे वो कवर पेज हो, चाहे वो आपका आइकॉन हो, चाहे वो का प्रोफाइल फोटो है, वो एक लोगो बना लिया। अब पर्टिकुलर उसका साइज होता है। देखिए ये लोगो और छोटा मोटा जो एडिटिंग से रिलेटेड जो चीज़ होता है ना, उसको आपको कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर है, या आप मोबाइल में उसको यूज़ कर सकते हैं। कैनवा ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन है, उसमें आप बहुत सारा चीज़ फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें प्री टेम्पलेट रहता है, उस टेम्पलेट को सिर्फ क्लिक कर ड्रैग करिए, जहाँ पर जो चीज़ चेंजिंग करना पड़ता है उसको चेंजिंग कर लीजिए। आपका एक छोटा मोटा आपका आइडिया मिल जाएगा कि हमारा ये वाला चीज़ दिखने में अच्छा लगेगा, बस उसको आप अपलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ब्रांडिंग करना है, अपना फ़ोटो से लेके एक स्लोगन लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का एक स्लोगन एग्जांपल दे रहे हैं, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। अब आप एक नेता हैं तो आपको नेता के हिसाब से कुछ स्लोगन लगा लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपका सोच के ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको बायोडाटा, जो आप बायो लिखिएगा, जो आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो डिस्क्रिप्शन को मैंने ऑथेंटिक लिखिए, मतलब छोटा लिख लिए लेकिन इम्पैक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको छोटा सा 2 या 3 लाइन या 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। हो सकता है उसमें 500 वर्ड का या 500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखने का आपको मौका मिले, लेकिन आपको 500 वर्ड लिख के किसी को इतिहास नहीं बताना है। बाद बाकी जब आप नेक्स्ट टाइम में जब पोस्ट करिएगा तो आपके बारे में सबको जानकारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, 3 से 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखिए, और उसमें आप हैशटैग जरूर यूज़ कीजिए। हैशटैग एक अलग फंडा है। बहुत सारे लोगों को अगर बोले जाए कि हैशटैग का डिफिनेशन दीजिए तो वो शायद नहीं दे पाएंगे। हैशटैग ऐसा चीज़ है
जो यूनिकली वर्क करता है, जैसे हम फ़ोटोग्राफ़ी अगर करते हैं या वीडियोग्राफ़ी हम करते हैं, तो वीडियोग्राफ़ी का तो मिलियंस एंड बिलियंस लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे वो फ्रेंड लिस्ट में ना भी हो, लेकिन हम अगर हैशटैग अगर यूज़ करेंगे, अगर सेम हैशटैग मैचिंग में आ जाता है, तो हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीना के बाद ये हैशटैग के ज़रिए ही हमारा पोस्ट को कोई हमारे जो सीनियर वो देख पाएँ। तो ये हैशटैग का फंडा है। बहुत ज़्यादा हैशटैग आपको लगाना नहीं है, नहीं तो आपका पोस्ट जो होता है वो बिखर जाता है, वो खुद कन्फ्यूज़्ड हो जाता है कि किस हैशटैग के साथ आपको मैच करें। बहुत सारे बंदों को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हैशटैग लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन आपका पोस्ट और आपका टाइटल के हिसाब से ही आपको हैशटैग को यूज़ करना है। लेकिन हम यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि ये हम लोग कर रहे हैं अपने एक छोटा-मोटा कोई पॉलिटिकल बंदा है, कोई पॉलिटिकल बॉडी है, वो वार्ड काउंसिलर हो सकता है या फिर माइनॉरिटी सेल का भी हो सकता है, जो भी हो, वो अपनों को खुद को प्रमोटिंग कैसे करेगा, जस्ट हम उसको एक टारगेट करके हम ये वीडियो बनाए हैं। कंटेंट स्ट्रेटेजी में देखिए क्या होता है, वीडियो और रील्स बनाना होता है। माने जो भी आप कंटेंट लिखिएगा, आपको वीडियोस और रील्स के माध्यम से, क्या कि वीडियो बेसी इम्पैक्टफुल होता है किसी भी टेक्स्ट के जरिए। मैंने टेक्स्ट आप लिखिएगा तो हो सकता है टेक्स्ट 100 में 10 आदमी पढ़े, लेकिन अगर वीडियो आप एक मिनट का या 2 मिनट का वीडियो बना लिए, वीडियो भी काफ़ी लेंथी वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। और आज का दौर है रील्स का दौर है, ठीक है? तो रील्स बनाइए और उसको पोस्ट कीजिए, लोकल मुद्दा को हाईलाइट कीजिए। अब सपोज़ आप छोटे से किसी शहर में रहते हैं, छोटे से गाँव में रहते हैं, तो आपको उस एरिया को टारगेट करना है, आपको निकल नहीं जाना है कि पूरा देश आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना? बहुत लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ़ अपना लोकल, अपना वार्ड या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट तक आप जा सकते हैं। स्टेट और पूरा देश के ऊपर आप जाइएगा तो आपका पोस्ट बिखर जाएगा। ये चीज़ छोटा-छोटा चीज़ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ है, ठीक है ना? एल्गोरिदम का मसला है, तो आपको वो सब नहीं समझना है। जितना हम बता रहे हैं उतना फॉलो कीजिए। पोल्स और स्टोरी में बातचीत कीजिए, ठीक है? आप किसी भी पोस्ट करिएगा तो सपोज़ जैसे मान लिए एमसीक्यू या क्विज के संदर्भ में भी आप बातचीत कर सकते हैं। क्विज बना लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप में बना लीजिए, चाहे आप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या फेसबुक पेज में, या फिर बहुत जगह आपको पोल्स का ऑप्शन मिलता है। पोल्स में क्लिक करिए। मान लिए एक तो मुद्दा है, सपोज़ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर फिलहाल अभी एक तो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, तो या फिर जो पालमगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके ऊपर, तो आप पॉलिटिकल बंदा है तो आप इसी चीज़ को आप हाईलाइट कीजिएगा ना, तो उसके ऊपर एक पोल बना सकते हैं और 4 ठो ऑप्शन लिख दीजिए और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उसमें क्लिक करेंगे। बोलने का मतलब ये है कि इंगेजमेंट आपको बना के रखना है आपका फॉलोअर के साथ, और उसके साथ जो आपको कमेंट करेंगे उसका आपको जवाब भी देना है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको एंगेज बना के रखना है और फॉलोअर के साथ आपको जवाब भी देना। पोस्ट को शेड्यूल करें। शेड्यूल करने का मतलब हुआ कि आपको सुबह, दोपहर, रात आपको अलग-अलग हिसाब से पोस्ट करना है। कुछ मोटिवेशनल पोस्ट सुबह में कर दीजिए, ठीक है ना? 1-2, और साथ ही साथ जो कैनवा के बारे में बताया है, जो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन आप मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप लैपटॉप वगैरह से काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मोबाइल से यूज़ करिएगा तो मोबाइल में कैनवा एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए, उसमें आप पोस्ट तैयार कीजिए, ठीक है ना? पोस्ट तैयार करने के बाद उसके बाद आप कोई मोटिवेशनल 2 वर्ड का कुछ कोटेशन लिखिए। लिखने के बाद आप सुबह में पोस्ट कर दीजिए। सुबह वाला जो चीज़ होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब दोपहर से स्टार्ट होता है कहानी। दोपहर में आप जाइए, लोकल समस्या के ऊपर आप कुछ वीडियो डाल दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट के ऊपर, ठीक है ना? वीडियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और थोड़ा सा वीडियो जब डालिए तो आप कोशिश करिए ऐसे जगह में वीडियो को शूट करने का जहाँ पर ये आउटसाइड का नॉइस ना हो। देखिए हम अभी अब इस वीडियो को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर में रोड के ऊपर ही हमारा घर है, बिसाइड मेन रोड, तो वहाँ पर ही बहुत सारा गाड़ी घोड़ा का हॉर्न का आवाज़ आता है। तो इस तरह का चीज़ को अवॉइड कीजिए, या कोई अच्छा सा माइक खरीद लीजिए और मोबाइल के साथ इसको अटैच करके उसको कर सकते हैं। पूरी आप नॉइज़ को डिटेक्ट करके उसको एकदम प्रोफेशनल वे में करने जाइएगा तो आपसे नहीं होगा। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए अलग से फंडा होता है, फिर उसके लिए अलग से आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप नॉइज़ को प्रोफेशनल वे में आप ले जाइएगा। तो फिलहाल एक अच्छा खासा माइक खरीद लीजिए, 700-800 में माइक मिलता है, उस माइक को अटैच करिए अपना मोबाइल के साथ और उसके बाद एक वीडियो डालिए।
लाइव वीडियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप लोग सपोज़ आप लोग एक पॉलिटिकल बॉडी हैं, तो पॉलिटिकल बॉडी जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा जो चीज़ है दिमाग में चलता रहता है, उसके ऊपर एक लाइव वीडियो बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। लाइव वीडियो बनाइए और फिर उसको साथ एंगेज रहिए, जो कमेंट होगा कमेंट का आप जवाब दीजिए। कोशिश कीजिए कि भद्र भाषा का उपयोग करना, लेकिन ज़्यादातर केस में ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। प्लेटफॉर्म वाइज टिप्स, यहाँ तक जितना भी हम बताएं ये सभी प्लेटफॉर्म में लागू होगा, ठीक है। एक तो वीडियो आप शूट करिएगा, उसको हर प्लेटफॉर्म में आपको डालते रहना है। अब फेसबुक में जाइए तो फेसबुक को तो पहले अच्छा से डिज़ाइन कर लीजिएगा, कवर फोटो लगा लीजिएगा, अपना भी फोटो प्रोफाइल फोटो लगा लीजिएगा, कोई स्लोगन लगा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा बायोडाटा में, बायो में। उसके बाद आप पोस्ट है तो पोस्ट हो सकता है आप फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो तो ट्विटर में आप मत जाइए, पहले फेसबुक से स्टार्ट कीजिए। फेसबुक का भी जो अभी जिस तरह से रिपोर्ट निकल के आ रहा है, फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत फालतू हो चुका है, ठीक है ना। तो फिर भी फेसबुक यूज़ करना लोग बंद नहीं किए। फेसबुक, व्हाट्सअप और फिर स्नैपचैट हुआ या इंस्टा और फेसबुक दो टारगेट कीजिए सोशल मीडिया। इंस्टा और फेसबुक में एक तो वीडियो बनाइए, दोनों तरफ पोस्ट कीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब में वीडियो छोटे वीडियो बना कर डालिए, फेसबुक में सेम वीडियो को डालिए, ठीक है। आपको खटना एक बार है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म में उसको डालना है। अलग अलग हैशटैग यूज़ कीजिए, छोटा डिस्क्रिप्शन लिखिए। ये सारा का सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको रोजाना करना है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए आपका दुकान है, अब दुकान को रोजाना खोलिएगा तभी आपको इनकम होगा। एक बार दुकान को खोल दिए, उसके बाद 3 महीने के बाद आएँ, झाड़ू लगाएं, उसके बाद फिर खोलें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बड़े यूट्यूबर आजकल दौर में इसीलिए मर रहे हैं, क्योंकि इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वो रोज़ाना पोस्ट नहीं कर पाते हैं। कि पोस्ट करने के लिए प्रोफेशनल वे में शूटिंग करना ये वो बहुत टाइम लग जाता है। 5 मिनट का वीडियो डालने में ना हालत ख़राब हो जाता है, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद अच्छा से एडिटिंग करना, ये सारा चीज़ होता है। तो आपको डायरेक्टली लाइव करना है, लाइव करके पोस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और डेली करना है। फ्री बूस्टिंग टिप्स में आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। पोस्ट को तो सबसे पहले शेयर कीजिए, हो सकता है व्हाट्सअप ग्रुप में है, व्हाट्सअप ग्रुप आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा तो उसी में शेयर किया। अब कोई एजुकेशनल वीडियो है, कोई एजुकेशनल ग्रुप है, उसको आप मत घुसाड़िए, डिलीट कर देगा। नॉर्मली हम लोग डिलीट कर देते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ डालने से हम लोग डिलीट कर देगा अपना व्हाट्सअप ग्रुप से। तो आपका हिसाब से आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप होगा या कई ग्रुप से आप जुड़े होंगे पॉलिटिकल ग्रुप से, तो उसमें डालिए। डालने के बाद लोगों को कमेंट का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले हम बता चुके हैं। और मीटिंग्स के वीडियो डालें, शेयर करें मीटिंग्स का वीडियो। कहीं आप छोटा मोटा, ये ज़रूरी नहीं हो उसमें आपको कुछ वॉइस ओवर करना हो, छोटा मोटा मीटिंग ये कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपका मोहल्ले में कुछ साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है, या फिर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, या नदी नाला को साफ़ किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, या एडुकेशन से रिलेटेड कोई आपका पार्टी काम कर रहा है, तो उसको डालते रहिए। डालते तो सभी है, लेकिन बूस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक दिन डाल के 4 दिन आराम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इस तरह से करना है। और CTA का यूज़ करना है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब आपको बार बार लास्ट में 2 लाइन एटलीस्ट ये बताना पड़ेगा कि वीडियो में बना रहें और शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको इस वीडियो का जवाब दूंगा, आपका कमेंट का जवाब दूंगा, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ। ध्यान रखिए कि आप कमेंट को थोड़ा से पॉजिटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ही जवाब दें। नेगेटिव भी दे सकता है, लेकिन दोनों को ही आपको जवाब देना है, ठीक है। एकदम बैलेंस्ड वे में आपको जवाब देना है, क्या कि आप पॉलिटिकल बंदा है। पेड बूस्टिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लिया आप इतना सारा चीज़ कर लें, 1 महीना तो आप करिए, कोई बात नहीं। 1 महीने के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, इंगेजमेंट तो हुआ है, लेकिन थोड़ा से और इंगेजमेंट, तब यहाँ पर ही पूरा दुनिया में फ़िलहाल 2 ही ठो बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, गूगल और फेसबुक। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी है, तो उसमें आप ऐड चलाइए। 500 रुपये से लेकर 1000 रुपया तक का आप डेली खर्चा कर सकते हैं, या फिर आप 500 रुपया 1000 रुपये लगा के एक ठो आप बजट सेट कर लीजिए और फेसबुक ऐड के ऊपर माने उस प्लेटफॉर्म में जाएं और किसी को जो आपको लगता है ये बहुत पॉपुलर हमारा पोस्ट है, हमने इसमें बहुत अच्छा से रिकॉर्डिंग किया है, जो आपको लगता है उसको बूस्ट करिए। हर एक पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, अपना फेसबुक पेज को बूस्ट कर सकते हैं URL डाल के, यूट्यूब को, अलग अलग चीज़ें उसको आप बूस्ट करिए। बूस्ट करने के बाद उसमें हो सकता है इंगेजमेंट आपका आ जाए, क्या कि फेसबुक का एल्गोरिदम या गूगल का एल्गोरिदम उसको चाँप के रखता है, ठीक है ना। जब उसमें कुछ पैसा खर्चा करिएगा ना,
तो वो थोड़ा से बूस्ट होने लगता है। एक बार 2 बार आप जब खर्चा कर दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बूस्ट हो रहा है, तो अब उसमें अपना लोकल टारगेट मतलब लोकल ऑडियंस जो है उनको टारगेट कीजिए। जैसे आप छोटा-मोटा जैसे हम बता के गए हैं, तो आप ये कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, दिल्ली उतना दूर तक आप टारगेट मत कीजिए। आप यहाँ से टारगेट कीजिए लोकल। लोकल ही जो बंदे होंगे वो आपका पोस्ट में जितना कमेंट करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट बूस्ट होगा। लेकिन उससे पहले उनके पास पहुँचना तो चाहिए, सजेस्टेड पोस्ट तो आना चाहिए। तो नॉर्मली ये बहुत कम हो गया है फिलहाल, आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा, लेकिन है। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुछ पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, 500 से 1000 रुपया स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है ना? और हो सकता है कि आपको हर महीना, 2 महीना, 3 महीना में 2-4-5 हज़ार रुपया आपको पेड बूस्टिंग में खर्च करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा से सजेस्टेड पोस्ट में आपको दूसरों को दिखेगा। लोकल इन्फ्लुएंसर को जोड़ें। अब सपोज आप समझ लीजिए कि बहुत आपका सेम पार्टी का जो बंदा है, जो आपके सीनियर है, तो आप कोशिश कीजिए उसको एक तो टाइम सेट कर लीजिए और उनके साथ कोलैब कीजिए, माने जुड़िए और एक साथ मिल के वीडियो बनाइए। अब ये जितना सारा चीज़ हम बताएं नहीं, वो 3 महीना का ही ग्रोथ प्लान का हिसाब से ये वर्क करेगा। अगर उसके बाद भी वर्क नहीं करे तो छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा। 3 महीना कंटिन्यू अगर आप कर देते हैं ऐसा, तो पहला महीना में आपको प्रोफाइल को सेटअप करना है बहुत अच्छा तरीका से, जैसे हम बता के गए हैं। दूसरा महीना में आपको वीडियो बूस्ट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा महीना में लाइव और टाई अप करना है, माने कोलैबोरेशन करना है अपने सीनियर से, अपने जूनियर से या अपने कलीग से, माने एक साथ जुड़ के आपको कोलैब करना है और वीडियो बनाना है, ठीक है। किसी खास मुद्दे को आप टारगेट कर लीजिए, इस तरह से करना है। अब से सबसे बड़ा सवाल आ जाता है यहाँ पे कि क्या आपको मैनेजर हायर करना है। देखिए आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजर हो सकता है कि आप हायर कर पाएँ, आपके पास इतना बजट हो, लेकिन नॉर्मली जो बंदे हैं वो फ्री में ही अपना पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं होता है, तब वो प्रोफेशनल को हायर करते हैं। अब प्रोफेशनल हायर करना मामूली बात नहीं, ठीक है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कितने क्या लेते हैं। पहले तो आप खुद से शुरुआत करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, आप जो पोस्ट लिख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन आप सही से ना लिखते हो, या डिस्क्रिप्शन में इतना बड़ा इतिहास लिख देते हो कि वो ठीक से वो समझ ही नहीं पा रहा है, या हैशटैग उल्टा सीधा आप यूज़ कर लेते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। समय कम है, तब आप समय कम है, आपको नॉलेज भी कम है, सिर्फ समय कम होने से नहीं होगा। अगर आपको नॉलेज भी कम है, तब आप प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करिए। प्रोफेशनल मैनेजर का चार्ज देखिए, आप ऑनलाइन में सर्च कीजिएगा या कोई भी एक्सपर्ट से पूछिएगा, तो 5000 से लेके 50,000 तक आपको प्रोफेशनल चार्ज कर सकते हैं। मेरा तरह झंडू बाम भी आपसे 7,000 रुपया ले लेगा, ठीक है ना, हर महीना 7 से 8,000 रुपया ले लेगा। लेकिन जो भी मटेरियल जो है, मटेरियल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और मटेरियल प्रोवाइड करने का भी अलग एक तो फंडा है। उठा के हम व्हाट्सएप में डाल दिए, ऐसा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, इसको दूसरे हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि वो आपके मैनेजर के पास जाए, उसको एडिटिंग करे, उसको पोस्टिंग करे, डिस्क्रिप्शन छोटा मोटा लिखे, आपको मुद्दा बता देना है, मुद्दा क्या है, और आपको अपना खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनको देना है। तो खैर जब आप प्रोफेशनल को हायर करिएगा तो आपको वो बता देगा। 5,000 से लेकर 50,000 तक प्रति माह आपको खर्चा करना पड़ेगा, और 3 महीना तक आपको बुक कर लेना पड़ेगा, मिनिमम 3 महीना। 3 महीने के बाद अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, डील कर लीजिए अपने मैनेजर के साथ। अगर नहीं रखना है तो 3 महीने तक छोड़ दीजिए। 3 महीने का एडवांस पहले ही पैसा लेगा, काय का भरोसा नहीं। समझ ली। तो इस तरह से आप डील करिए। अब कंक्लूजन में हम चलते हैं, तो खुद की ब्रांडिंग करने के बाद रेगुलर पोस्ट करना है आपको, और जनता से जुड़ा रहे, ठीक है। सोशल मीडिया को अपनी आवाज़ बनाएं, ये सारा चीज़ आपको करना है, और करने के बाद आपको देखना है, आपको खुद समझ में आया कि आप कितना दूर तक आगे बढ़ चुके हैं। वीडियो लंबा हो गया है, हमको मालूम है, लेकिन उसको स्लाइड के शक्ल में हमको समझाना था, स्लाइड के शक्ल में हम ला के वीडियो के शक्ल में आपको बताया। ये सारा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हम आपको बताया ना, आपको मोहल्ला के बारे में सोचना है, आपको देश के बारे में नहीं सोचना है। देश चलाने वाले और उसके विपक्ष में रहने वाले बहुत सारे लोग अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन आपको मोहल्ले को टारगेट करना है, मोहल्ले के ही ऑडियंस को टारगेट करना है, जितना दूर तक आपका पहुँच है, ठीक है। और जब कोलैबोरेशन करिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा और ये बूस्टअप हो, थोड़ा सा और एक्सप्लोर हो। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम इतना ही बताना चाह रहे थे। आप कोशिश कीजिए
देखिए कितना दूर तक वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।